अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, एकदम मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुतवक्के तौर पर बहुत ही करीब, यानी आज हम 12 अक्टूबर में बैठे हैं और 15 अक्टूबर को उन्होंने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये बहुत ही गैर मुतवक्के था, क्योंकि सिर्फ 1.5 हफ्ता पहले पीटीआई डी चौक पर एहतजाज कर चुकी है और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियों के साथ एहतजाज किया गया था। और हुकूमत ने भी इस एहतजाज को डिफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की थी। यहां तक कि पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर सड़कों पर खंदकें खोदी गई और बड़े बड़े बैरियर्स बनाए गए। प्रोटेस्टर्स को इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका गया। वहां पर पहाड़ियों के दरमियान में उन पर शेलिंग की गई। बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ, फौज बुलाई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन बहरहाल वो एहतजाज हुआ और फिर उसके आगे एपिसोड है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर कब्जा कर लिया गया, बाद में उसे सील कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या फिर एजेंसियों ने उठा लिया। बहरहाल ये सारा कुछ था। उसके बाद हुकूमत का ख्याल ये था कि अब ये पीटीआई कम अज कम नजदीक नजदीक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सकेगी, लेकिन ये एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान जो है जनाब, ये तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने गुज़श्ता रोज इजलास में किया। इससे पहले जो कमेटी ने ऐलान किया था वो ये था कि 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बाकायदा एक सीरीज थी कि इस दौरान एहतजाज करना है। गुज़श्ता रोज यानी जुमे वाले दिन 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज था और हुआ भी सही। बहुत मुल्तान में अच्छा खासा एहतजाज हुआ, लेकिन सहीवाल में भी अच्छा खासा एहतजाज हुआ, लेकिन सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। वहां भी सैकड़ों लॉयल और बड़े डेडिकेटेड एक्टिव कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब यह है कि आज अगर वो गिरफ्तार हो गए हैं तो अगले 4-5 दिनों में उनकी जमानत बहुत मुश्किल हो जाएगी और उनका अगले एहतजाज में उनकी शिरकत जनाब बहुत मशकूक हो जाएगी, मसला बन जाएगा। अगरचे पीटीआई के पास बहुत ज्यादा वर्कर्स की तादाद मौजूद है, लेकिन फिर भी जो डेडिकेटेड और बड़े लॉयल होते हैं और एक्टिव और फ्रंट लाइन पर जो कारकुन होते हैं, उनकी अहमियत ही कुछ और होती है। तो इस पर जनाब पीटीआई ने जो 12, 13 और 14 3 दिन के जनाब जो था, 12 तारीख यानी हफ्ता को 12 अक्टूबर को सरगोदा और गुजरांवाला में एहतजाज होना था और 13 अक्टूबर इतवार को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतजाज होना था। इसी तरीके से 14 को लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन में एहतजाज होना था। तो इस पर पॉलिटिकल कमेटी ने वो तीनों जो बाकी एहतजाज थे 12, 13 और 14 अक्टूबर का वो मुलतवी कर दिए, मनसूख कर दिए और उन्होंने कहा नहीं, अब टोटल डी चौक एहतजाज पर फोकस किया जाए। ये अहम क्यों है और ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में बात करते हैं। ये अहम इस वजह से है जनाब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बाकायदा कॉन्फ्रेंस हो रही है, एससीओ कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, ये 14 और 15 को ही हो रही है और इस्लामाबाद में बाकायदा 3 दिन कारोबार बंद करने के, 14, 15, 16 को कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वहां आम छुट्टियां दे दी गई हैं और साथ ही बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्यों? दुनिया भर के अहम तरीन जो वुज़रा हैं और वुज़रा आज़म हैं, सदूर हैं, वो पाकिस्तान का दौरा करें। उनमें से एक चीनी वजीर आज़म है, रूस के वजीर आज़म है, दीगर ममालिक के वज़रा खारजा की बहुत बड़ी तादाद है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स की एक बड़ी तादाद आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अहम इवेंट है। तो इस मौके पर एहतजाज करना हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा सुबकी का बायस होगा। अगर एहतजाज को रोका नहीं जाता तो लोग इस्लामाबाद में आ जाएंगे और अगर रोका जाता है तो उन पर शेलिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह पहले बिल्कुल गजा बना दिया गया इस्लामाबाद को। यानी वो लगता नहीं था ये इस्लामाबाद, ऐसे लगता था फिलिस्तीन है, कहीं बमबारी हो रही है, जंग हो रही है और बड़ी शदीद किस्म की जंग हो रही है। तो अब फिर वही इस्लामाबाद का मंजर हो तो ये बड़ा मुश्किल, मतलब ये सूरत हाल है। अच्छा, अब हुकूमत के लिए बहुत ही अलार्मिंग है। इसी वजह से जो ही ऐलान किया है, हुकूमत की चीखें बरामद होना शुरू कर दी हैं। अब उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम बहुत ज्यादा जुल्म करेंगे। इनको, इनकी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई वालों को उनकी कमी गांवों में बंद कर देंगे, वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, बाहर ही नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? जबरदस्ती आप कैसे लोगों पर इस तरीके से तशद्दुद से कर सकते हैं? और दूसरी बात, ये तशद्दुद जब करेंगे आप तो दुनिया देखेगी, और खासतौर पर ऐसी सूरत में कि एससीओ का पाकिस्तान में इजलास हो रहा है और दुनिया देख रही होगी और पीटीआई भी साफ ज़ाहिर यही चाहती है।
अब ऐसा किया क्यों तहरीक इंसाफ ने? क्यों उनको मालूम है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन फौरी तौर पर क्या वजह? जी फौरी तौर पर जो वजह बनी है, 3 अक्टूबर वो लास्ट डे था जब चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुलाकात हुई अपने वकला से, या फिर उन्होंने जनाब एक मुकदमे की समाअत हुई। उसके बाद ये डी चौक का एपिसोड शुरू हो गया और शदीद एहतजाज हुआ। उसके बाद अचानक ड्रामाई अंदाज में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद छोड़कर पिशावर असम्बली में वारद हुए और उन्होंने कहा जी कि मैं जनाब चुपता छुपाता आया हूं। अब इस पर शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा था कि क्या ये स्ट्रेटेजी इमरान खान ने दी है? इमरान खान ने तो कहा था कि किसी सूरत भी एहतजाज होगा, लेकिन अचानक एहतजाज क्यों खत्म हो गया? क्या इसकी मंजूरी थी या नहीं? इस पर जनाब हुकूमत नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब की ताजा तरीन इंस्ट्रक्शंस आवाम तक पहुंचे। उसके लिए 2 बड़े काम किए गए। नंबर 1, तो इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस था और दीगर जो केसेस थे जिनको बड़ी तेजी से चलाया जा रहा था, यानी बाकी जितने भी केसेस होते हैं रूटीन में, उनकी पेशी कम से कम हफ्ता बाद दी जाती है, 15-15 दिन, महीनों बाद भी होती है। लेकिन इमरान खान के जो केसेस थे वो रोजाना की बुनियाद में चलाए जा रहे थे। अब वहां पीटीआई के वकला उन्हें बार बार कहते थे कि नहीं, आप जैसे रूटीन के आप केसेस चलाते हैं वैसे चलाएं, कम से कम एक वक्ते की पेशी तो दें। लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी। जज साहबान को शायद इंस्ट्रक्शन होंगी, वो बिल्कुल इस पर आमादा नहीं थे। लेकिन जब इमरान खान साहब, लेकिन इसी बहाने इमरान खान साहब अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दिया करते थे और अवाम तक उनका मैसेज पहुंच जाता था सहाफियों के जरिए या अपने वकला के जरिए, या उनकी बहनें मुलाकात करती थी उनके जरिए। लेकिन अब 3 तारीख के बाद, 3 अक्टूबर के बाद आज 12 अक्टूबर और कोई भी मुलाकात नहीं हुई और केस जो था 19 अक्टूबर तक एडजर्न कर दिए गए। उन्होंने कहा जी अब पेशी जो नहीं डाली गई वो 19 अक्टूबर की डाली गई। और फिर इन 3 के बाद पूरे अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। क्या जी सिक्योरिटी थ्रेट्स है? मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेट से खेलना भी हुकूमत का जनाब कोई पुराना तरीका है और इसे मजाक समझते हैं। और जब सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं तो इनके जनाब फरिश्तों को भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये बड़ा पैनिक सिचुएशन इमरान खान साहब की पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए। दूसरा, उनकी बहनों को बंद कर दिया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं, यानी वो केस इस काबिल है ही नहीं कि उनको जनाब पहले केस पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन अब चौथी मरतबा आज जनाब फिर 5वीं मरतबा उनको रिमांड के लिए लाया जाएगा। पता नहीं आज रिमांड मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो लीडरशिप है वहां तक इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही। अब लीडरशिप के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए, पीटीआई के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था कि क्या फैसला करे, क्या वाकई इस किस्म का अग्रेसिव फैसला करे। लेकिन पीटीआई ने अब बिलाखिर ये फैसला कर दिया। इसकी फौरी वजह यह बनी जनाब कि पीटीआई ये जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब ये केसेस सुनते हैं और उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है पीटीआई के साथ। पीटीआई चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। इमरान खान उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ उन पर अदम एतमाद कर चुकी है कि हमारे केसेस को ना सुना करें। लेकिन उनको मोहब्बत बहुत ज्यादा है अवाम से, कौम से और खासतौर पर इस जमात से। तो जनाब हर केस वो सुनते हैं। ये केस भी जनाब उन्होंने खुद सुना और उसकी समाअत हुई, उन्होंने नोटिस जारी किए। अब ये था कि 16 तारीख तक इन्होंने पाबंदी लगा दी है, आप हमें उससे पहले 18 तारीख से पहले ये जनाब मुलाकात की इजाजत सिर्फ एक डॉक्टर और इमरान खान साहब की एक बहन नौरीन आपा, मैडम नौरीन खानम साहिबा, उनकी मुलाकात करा दी जाए। तो इस पर जनाब उन्होंने कहा मैं बड़े ऑर्डर जारी करूंगा, ये करूंगा वो। और फिर इसको जनाब केस को 2 बजे तक उन्होंने एडजर्न कर दिया कि 2 बजे के बाद इस पर बात करेंगे। और इससे पहले जब 2 बजे का कहा जा रहा था तो उस वक्त पीटीआई की तवक्कुआत क्या थी कि किस किस्म का फैसला आएगा, ये जरा सुने सलमान अकरम राजा के जरिए। 3 अक्टूबर के बाद नौरीन बीबी रही है तो 3 अक्टूबर के बाद किसी की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और आज 11 अक्टूबर है, कल हफ्ता और फिर इतवार है, उसके बाद 3 दिन अदालत बंद है। तो ये 2 हफ्ते का अरसा हो जाता है अगर जज साहब आज हमें ऑर्डर नहीं देते। हम भरपूर इस्तदा करेंगे, अभी भी हमने सुबह की है कि बहन को और डॉक्टर को तो कम से कम मिलने दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसानियत के हवाले से इसमें कोई बहुत पेचीदा कानूनी बात नहीं है। ये इंसानियत का तकाजा है कि आपने एक मियाँ बीवी को जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, याद रहे कि उनके खिलाफ इस वक्त कोई कन्विक्शन नहीं है, तमाम मुकदमात में उनके खिलाफ सजाएं जो हैं वो सस्पेंडेड हैं। तो सिर्फ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को सारी दुनिया से मुनक़ता कर देना, अपने खानदान से मुनक़ता कर देना, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो लेकिन 2 बजे के बाद जो फैसला आया वो ख्वाजा आमिर फारूक साहब की शान के ऐन मुताबिक आया। उन्होंने कहा जी
मुलाकात कराई जाए, लेकिन इन पाबंदी के बाद। तो पाबंदी के से पहले के लिए तो आए थे, वरना आपके पास आते क्यों? उसके बाद तो वैसी मुलाकात हो जानी थी, समात होनी थी। तो ख्वाजा साहब ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि वो जनाब वाकई मुल्क के ख्वाजा हैं, और उनका जनाब वो जो मोहब्बत है पीटीआई के साथ एज ए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो वाकई उनकी बरकरार है। तो ये बड़ा पैनिक सी सूरत हाल थी जनाब। इस पर उन्होंने कहा जी हम पहला था कि शायद अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए, लेकिन बाद में सियासी कमेटी ने, मुराद सईद ने और दीगर ने कहा नहीं, अब डी चौक पर एहतजाज किया जाए। एक जेन्युइन है कि एक ऐसा लीडर जिस पर कोई कन्विक्शन नहीं है, इस वक्त कोई सजा नहीं है, अंडर ट्रायल केस है, और मैक्सिमम झूठे हैं, यानी अब तक जितने भी केसेस हैं झूठे साबित हो चुके हैं और नेक्स्ट भी झूठे हैं। तो उस पर जनाब मिलने की पाबंदी और साबिक वजीर आजम के साथ इस किस्म का सलूक करना, ये वाकई पैनिक क्रिएट कर रहा था। और इस पाबंदी की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर एक वजह यह भी कि शायद इमरान खान साहब बीमार हो गए और उनको मुलाकात नहीं करने दी, लेकिन बीमारी होती तो उसको बता दिया जाता, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन एक तीसरा भी ऑप्शन है कि शायद इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया गया है, उनकी हालत खराब है, इस वजह से ना कोई केस लगाया जा रहा है, ना मुलाकात करने दी जा रही। ये बहुत ही पेनफुल है। बीमारी के हवाले से कहा जा रहा था कान के इन्फेक्शन, उन्हें शायद टेम्परेचर। उससे पहले खबर आई कि 5 दिन से उनके सेल की बिजली बंद है, उनका खाना जो अलहदा बनता था वो बंद कर दिया गया और लंगर खाने से खाना दी। मतलब फिर र्यूमर्स क्रिएट हो जाती है जब आपकी मुलाकात नहीं होती। तो इस वक्त पूरे मुल्क में र्यूमर्स, तशवीश की लहर है, हर लीडर, हर शख्स यही कह रहा है। तो ऊपर से मुलाकात पर पाबंदी। हालांकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात की इजाजत दे दे तो ये डिफ्यूज हो सकता था, मामला बेहतर हो सकता था। और अब भी शायद मतलब आज हफ्ता है, कल इतवार है, पीर वाले दिन शायद इसको जनाब चैलेंज किया जाए, इस फैसले को डबल बेंच पे जनाब ये सुना जाए और फिर इजाजत मिल जाए। लेकिन अगर फर्ज करें 14 को होता है तो 15 को तो वैसे उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। लिहाजा ये हरी का यानी जल्दबाजी अब हुकूमत का काम है। पीटीआई अपनी तरफ से जो अनाउंस करना था कर चुकी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो एहतजाज है ये कामयाब भी होगा या नहीं होगा, क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो सिचुएशन है, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पीटीआई के साथ लोग मौजूद हैं, उनकी कमिटमेंट को देखकर कहा जा सकता है कि बाकी ये एहतजाज मजबूत होगा। इमरान खान साहब की एक बहन इस वक्त जनाब नौरीन खानम साहिबा, वो बाहर हैं और वो कहती हैं कि ये वो हैं जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की अहलिया हैं। उनका एक बेटा हसन नियाज़ी इस वक्त मिलिट्री की कैद में है। वो अपने बेटे के हवाले से जिक्र करती हैं कि मैंने एक दिन कहा कि मैं आपको दुआ दे रही हूँ, तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं इमरान खान के लिए दुआ कर रहा हूँ। क्या कहा मोहतरमा नौरीन खानम साहिबा ने, जरा सुने। वो गुजर रहा था, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, और उससे फौजियों के साथ जा रहा था चल के घेरे में। उसने मुझे जाते जाते कहा और मैं इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ। ये लोग हैं खान साहब के साथ, ये लोग हैं, कोई नहीं कहता ये उन्हें कहे, अगर कहें साइन करके हम निकलें, कोई नहीं कहता। ये जो डी चौक का एहतजाज है बहुत ही अहम है। ये पहला जो डी चौक का एहतजाज था उसके असरात थे कि फौरी तौर पर रातों रात जो जनाब तरमीम हो रही थी उसका रास्ता रोक दिया गया था। जजेस को भी कुछ एतमाद मिला था। जो अपराइट जज हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल जज हैं, उनको अंदाजा हुआ कि नहीं हमारे साथ ज्यादती की जाएगी तो पाकिस्तान की कौम हमारे साथ खड़ी। एक अच्छा मैसेज गया था। अब अगर ये डी चौक का एहतजाज कामयाब होता है SCO कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी के बावजूद, तो मैं समझता हूं इमरान खान की रिहाई के इम्कानात इंतहाई रोशन हो जाएंगे। उनको फिर इस तरीके से जुल्म के साथ, ज्यादती के साथ, जाबराना तौर पर फिर कैद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी SCO की आड़ में जनाब दूसरी तरफ आईनी तरमीम के लिए भी पर तोले जा रहे हैं। 25 अक्टूबर जूजू करीब आ रही है, हुकूमत की सांस रुकना शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर हमें एहसास है कि अक्टूबर नवंबर में हमारा इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, और चूंकि हम जनाब वहां चोरी के मैंडेट पर मौजूद बैठे हैं, तो हमारा मैंडेट मतलब हमारी हुकूमत खत्म भी की जा सकती है। वो इस हवाले से काफी अपने कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुने। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर अक्टूबर आप ही ने कहा था कि इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है अगर अदलिया के अंदर तब्दीलियां आ गई, जो कि आनी है, अभी जाहिर है कि चीफ जस्टिस बदलने हैं, तो अभी भी वो खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। ये जो मैं ये इंडिकेशंस जो है ना ये हमें मिली हुई थी, इस वजह से मैंने उस वक्त भी कहा था। और मेरा ख्याल है मेरी दुआ है कि
ये लड़ाई जो है जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना पहुंचे जहां पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो हो। लेकिन ये खदशा मौजूद है। ये खदशा बिल्कुल ये इट कैन गेट वेरी बेटर। बहुत शुक्रिया सर। लिहाजा ऐसी सूरत में जनाब जरूरी है कि 25 से पहले पहले ये सब कुछ कर लिया जाए, और उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। क्या? एक तो ये कि लोगों को कैद किया जाए, अब दूसरा उससे अलावा लोग जनाब महफूज कर दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हुकूमत के पकड़ में नहीं, उनके डेरे गिराए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जो कुछ मर्जी करना है कर लो, हम ये जो आपकी तरमीम है उसके बाद मंजर आम पर जैसे हमें पार्टी कहेगी उस वक्त आएंगे, वरना बाहर नहीं आएंगे। तो जनाब ये पेनफुल पोजीशन है हुकूमत के लिए, और पीटीआई डटी हुई है। ऐसे में जनाब काजी फायज ईसा साहब भी मायूस हो रहे हैं। सीनियर साहब उस हवाले से कह रहे हैं कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा लंदन जाएं और फिर वापस ना आए। क्या कह रहे हैं जरा सुने। 29 अक्टूबर को काजी साहब जा रहे हैं लंदन, इंग्लैंड, और मेरी जो खबर है वो ये है कि काजी साहब शायद वापस ना आए फिर लंदन से। वो अपना बाकी मुद्दत जो है ना वो जस्टिस मुनीर की तरह वो कहीं बाहर ही, वो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी तो है ना, प्रॉपर्टीज स्पेन है। इस जनाब आईनी तरमीम के लिए जो पेश हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ से मुलाकात की, आज उन्होंने फिर फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। फजलुर रहमान कभी उधर कभी तोला कभी मासा, मतलब उनकी पोजीशन ये है, और सूरत हाल आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ वोट काटने का सिलसिला जारी है। मिसाल अब पीटीआई के लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, और जो रेफरेंसेस दायर होते हैं उनकी समाअत होती है, उनको फारिग कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो है सिंध से, उनकी नाहली के लिए रेफरेंस दे दिया गया। इसी तरीके से एमएनए खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल सुल्तान, उनके भी, और अब 21 अक्टूबर को यानी 25 से पहले पहले इसकी समाअत होगी, और अगर 22-23 को जाकर ये जनाब वोटिंग होनी है तो उससे पहले ये लोग नाइल हो जाएंगे। नाइल होने से ये होगा कि वो प्रोपोर्शन जो है, वो तनासुब जो है कम हो जाएगा, और 2/3 अक्सरियत के लिए नून लीग को कम वोटों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो फैसल चौधरी हैं, सीनियर वकील हैं, उनका कहना यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को वजारत उस्मा जोर से आई हुई है। क्या कह रहे हैं जरा सुने। जो हुकूमत है अलीना, वो तो 12वां प्लेयर है इस वक्त। तो जो टास्क है वो तो पीपल्स पार्टी के पास है, और पीपल्स पार्टी को जो टास्क मिला हुआ है वो तो बिलावल साहब और उनके अब्बू को तो वजारत उस्मा बहुत ज्यादा जोर से चाहत है उसकी कि वो फौरन ही हो जाए। तो वो तो जो अमेंडमेंट्स हैं ये तो इनकी पता नहीं बैरिस्टर साहब बिलावल साहब की कैबिनेट में होंगे या नहीं होंगे, वो तो इस कीमत पे ऊपर होनी है। बहरहाल जी 15 अक्टूबर का मैच बहुत अहम है, ये डी चौक का बड़ा अहम, इसे आप सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, लेकिन बहुत अहम है। और बज़ाहिर पीटीआई कह रही है कि नहीं जी हमें तो चूंकि हमारे लीडर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ यही है कि ये अगर अब जुल्म करते हैं, अब शेलिंग करते हैं, तो फिर भी मारे जाते हैं। हुकूमत अगर शेलिंग नहीं करती, सख्ती नहीं करती, फिर भी इनके लिए राह फरार नहीं है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब क्या कह रहे हैं जरा सुने। और किसी को छोड़ दे कि इमरान खान से मिलने ताकि सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त कर ले, क्योंकि आपके ख्याल में ये जो सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, इनको ब्रीफिंग्स नहीं दे रही जा रही होंगी कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में, उनको जो है वो जेल में रखने के लिए हजारों प्रोटेस्टर्स पे टियर गैस किया जाता है और उनसे किसी को मुलाकात नहीं किया जाती। ये क्या नॉर्थ कोरिया है? आने वाले जनाब जो दिन हैं पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है, फैसला कुन है। इनमें अगर पीटीआई वाकई लोगों को बाहर निकालती है, एहतजाज करते हैं, तो शायद ये इस हुकूमत जो बड़ी लॉन्ग प्लानिंग कर रही है, अगले 10 साल मंसूबा बना रही है, उसके सामने बंद बात दे। लेकिन अगर हुकूमत तरमीम करने में कामयाब हो जाती है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो आईनी तरमीम एक मरतबा 2/3 अक्सरियत, चाहे वो मांगे तांगे की हो, चाहे वो ज़बरदस्ती की हो, लेकिन 2/3 अक्सरियत से जो तरमीम हो जाए उसको अनडू करना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।